क्या हुआ रेशमा बिटिया, बुखार है क्या? अरे तू इतना काम क्यों रही है? हाँ? इतने सारे कंबल ऊपर ले रखे हैं, तुझे गर्मी नहीं लग रही क्या? क्या हुआ रेशमा? रेशमा उठो ना, रेशमा, रेशमा। हरी भरी रेशमा कहाँ है? बोलती क्यों नहीं? दादी हरामजादे, तेरी इतनी हिम्मत कि जमीन से उठा और हमारे मुंह पर थूक दिया। नहीं डैडी, इसने तो अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, हम पर एहसान किया है। एहसान? गरीब का अमीर पर, कुत्ते का मालिक पर? बस डैडी बस, मैं आपकी तरह एहसान फरामोश नहीं हूँ। तो उसके एहसान की कीमत चुका देती। मुझे खरीदने निकलेंगे तो आपकी दौलत कम पड़ जाएगी। हमसे जुबान लड़ाता है बदतमीज। ठाकुर साहब, मैं आपका लिहाज इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप अमीर हैं और मैं गरीब हूं, बल्कि इसलिए कर रहा हूं कि आप रेशमा के पिता हैं। लीजिए। जान बचा पा दिया। बेहया, हमें नहीं मालूम था कि तुम इतनी गिर सकती हो। एक नीच के हाथों में अपनी इज्जत दे सकती हो, जो ना तो हमारी जात का है और ना ही हमारी जुबान बोलता है। जुबान बदल जाने से इंसान जानवर नहीं हो जाता है डैडी। जात पात ऊंच नीच का फर्क तो हमने बनाए हैं, भगवान ने सिर्फ इंसान बनाए हैं। गंदी नाली में पलने वाले कीड़े को तुम इंसान कहती हो? तुम चाहती हो कि हम तुम्हें जिंदगी भर के लिए उस गंदी नाली में ढकेल दें, अपने पुरखों की इज्जत पर खाक डाल दें, अपने रुतबे और हैसियत पर कफन डाल दें? अपनी बेटी की खुशियों पर कफन डालना मंजूर है आपको? खानदान और पुरखों के लिए मेरी तबाही और बर्बादी मंजूर है, मेरी खुशी नहीं? नहीं रही तो क्या अपनी इज्जत और खानदान का झंडा मेरी लाश पर गाड़ेंगे, शहनाई बजाएंगे मेरी चिता के इर्द गिर्द? आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी दुनिया तबाह मत कीजिए। इससे पहले कि मेरी दुनिया तबाह हो, मैं उस हरामजादे को ही मिटा दूंगा। क्या हो गया है बापू इसे? ये बोलता क्यों नहीं? कहीं ऐसी वैसी चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटी, बैजी कह रहे थे चिंता की कोई बात नहीं, कोई सदमा पहुंचा इसे। सदमा? अरे इसे कहीं का सदमा पहुंचा है? इसकी कोई होने वाली मर गई है क्या? थोड़ी देर चुप भी कर। लो, हो गए चुप। तू ही पूछ इस भोपू से। बोल बेटा, तू बोलता क्यों नहीं? इस बस्ती में कौन सा ऐसा माइक का लाल पैदा हो गया जिसने तेरे पे हाथ उठाने से पहले अपनी मौत के बारे में नहीं सोचा? एक बार उसका नाम बता दे, उसकी लाश लाके तेरे कदमों में डाल दूंगा। तुझे कुछ पता है कहां गया था ये? कहता था विदेश से कोई फिल्म बनाने आए हैं, बीन बजाने वाले की जरूरत थी उन्हें, इसलिए उनके पास जा रहा है। मैं भी जाना चाहती थी, लेकिन मुझे धाप दे गया। कौन जाने इसके मन में क्या है? बता बेटा, तुझे मारने वाला कौन पैदा हो गया? ये ऐसे नहीं बोलेगा मौसी, दो मारो खींचकर अभी मुर्गे की तरह बांध देने लगेगा। अरे ओ काट के उल्लू, बोलता क्यों नहीं? आखिर क्या मतलब है इस खामोशी का? कजरी डूब गई लुटिया, कर दिया ना कबाड़ा, पीछे से आवाज दे दी। हरी पगली, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्यों जा रही थी मंदिर? आज पूरन मासी है मौसी, माँ कहती थी आज के दिन कुंवारी जो भी वर मांगे उसे मिल जाता है। सूरज को मांगने जा रही थी? और क्या? अरे जो बिन मांगे ही तेरा है, उसे क्यों मांगने जा रही थी?
उसे तो मैंने बचपन से ही तुझे दे दिया। सच मौसी? हाँ कजरी। अरे पगली, मैंने तो तेरे लिए शादी का जोड़ा भी बना लिया है। अरे वाह मौसी, तो फिर सिंदूर मैं अभी लगा लेती हूँ। ये क्या किया बापू? नींद से जगा दिया है बेटी तुझे। नींद से? हाँ बेटी, तेरी मौसी तो दूर, अब तो भगवान भी सूरज को तेरी मांग का सिंदूर नहीं बना सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि वो किसी और की मांग का सिंदूर बन गया। किसका? ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी का। माँ? माँ? माँ क्या बात है? माँ तो अकेले बारिश में भीग क्यों रही है? तू पूछा करता था ना कि मैं तेरे माथे पर राख का टीका क्यों लगाती हूँ? और तू हमेशा यही जवाब देती थी कि वक्त आने पर बताऊंगी। आज वो वक्त आ गया है सूरज। जुल्म को इंसाफ की चक्की में पिसने का वक्त आ गया है। इस राख को गौर से देख बेटा, ये राख कोई मामूली राख नहीं, ये तेरे पिता की चिता की राख है। पिता की चिता की राख? हाँ बेटे, भगवान ने अगर मेरा सुहाग छीना होता तो मैं उसकी मर्जी मानकर उनकी राख को अपना सिंदूर समझकर गंगा में बहा देती। लेकिन तेरे बाप की मौत भगवान की मर्जी से नहीं हुई थी, इसीलिए बरसों से इस राख को मैंने तेरे पिता की आत्मा समझकर अपने सीने से लगाए रखा है। उनकी आत्मा तुझसे हिसाब मांग रही है सूरज। बदला ले उनसे जिन्होंने तेरे बाप की हत्या की है। पिताजी की हत्या की गई थी? हाँ बेटे, हत्यारों ने अपना पाप छुपाने के लिए तेरे बाप को मौत की घाट उतार दिया। मैं तो उसी दिन तेरे पिता की चिता में जल के मर जाती, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि मैं तुझे पाल पोस कर बड़ा करूं ताकि तू उनके माथे पर लगे हुए कलंक को मिटा सके। इसीलिए मैंने तेरी हड्डियों में फौलाद भरा। तेरा बाप तुझसे अपने खून का कर्ज मांगता है, तेरी माँ तुझसे अपने दूध का कर्ज मांगती है। चला डाल सूरज, चला डाल उन जालिमों को, मिटा दे उनका नामो निशान इस धरती से। खून और दूध का कर्ज अदा कर बेटा, खून और दूध का कर्ज अदा कर। कौन है वो जिसने मेरी माँ को विधवा किया? कौन है वो जिसने मुझे यतीम किया? कौन है जिसने मेरे निर्दोष बाप पर इतना जुल्म किया? ठाकुर रघुवीर सिंह। क्या हुआ? तेरे पांव डगमगा गए क्या? नहीं माँ, मेरे पांव डगमगाए नहीं बल्कि और मजबूत हो गए। मेरी रगों में दौड़ते तेरे खून की कसम,
तेरा बेटा अपने बाप के माथे से ये कलंक जरूर मिटाएगा माँ। अरे एक जमाना था जब हम खुलेआम शेर चीतों का शिकार किया करते थे, कोई पाबंदी नहीं थी। आजकल तो लुबड़ियों का शिकार करना भी मुहाल हो गया। आप अरे बेटी रेशमा। रेशमा कहां गई थी? आप जानते हैं मैं कहां गई थी। बेशरम गुस्ताख, गोली मार दूंगा तुझे। नहीं ठाकुर नहीं। अरे बेटी की खुशी के लिए तो माँ बाप अपनी जान दे देते हैं, और तुम उसकी जान लेना चाहते हो। भैरव सिंह, इस लड़की ने मेरी नाक मिट्टी में रगड़ दी है, जलील कर दिया मुझे। मर जाने दो इसे। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है। नहीं ठाकुर नहीं, रेशमा को समझने की कोशिश करो। प्यार किया है उसने, कोई जुर्म तो नहीं किया। क्या हो गया तुम्हें भैरव सिंह? दिमाग खराब हो गया क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं चाहता था कि रेशमा मेरे घर की बहू बने, लेकिन मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं कि उसकी खुशियों में आग लगाकर मेरे घर में उजाला करूं। ठाकुर रघुवीर सिंह, मोहब्बत और नफरत की जंग में जीत हमेशा मोहब्बत की होती है। मेरी बात मान लो, अपना लो सूरज को। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ? सूरज गरीब है इसलिए? अगर तुम्हें उसकी हैसियत मंजूर नहीं है तो ले आओ उसे अपनी बराबरी पर। कब काम आएगी तुम्हारी यह दौलत? बनाओ उसे अमीर। बेटी, अपने पिताजी को गलत मत समझना। अमीरी का गरीबी से समझौता बड़ी मुश्किल से होता है। तुम जैसा चाहोगी ना वैसा ही होगा। तुम्हारी शादी सूरज से ही होगी। सच? बिल्कुल सच। अपनी जन्मदिन की पार्टी पर सूरज बेटे को हमारी तरफ से बुलाओ। तुम्हारे पिता सबके सामने तुम्हारी और सूरज की शादी का ऐलान करेंगे। खुश? पत्थर पड़ गए आपकी अकल पर? सठिया गए आप सिली ओल्ड मैन। रेशमा की शादी अब उस कमीने से करवाएंगे? गोली से उड़ा दूंगा सरामजादे को। रेशमा की शादी मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे। बिल्कुल तुमसे ही होगी, दुम दबा के। आपकी दुम गई जहन्नुम में। मजाक उड़ा रहे आप मेरा? रेशमा और सूरज की सगाई का ऐलान करने के लिए उससे पार्टी में बुलाया आपने, और मुझसे फरमा रहे कि रेशमा के साथ मेरी शादी होगी। ए सिली ओल्ड मैन, आपने मुझे शिकारपुरी समझ रखा है। बेटे एक बात बता। व्हाट बात? ये बताओ ये क्या है? मेरा सर। शतरंज की चाल में एक ही मोहरा ऐसा है जो दाया दिखा के बाया मारता है। बड़े बड़े शातिर इससे गच्चा खा जाते हैं, तू भी खा गया। अबे अकल के दुश्मन, इश्क का जादू तीर और तलवार नहीं उतार सके तो तू क्या उतारेगा? वो सूरज की